नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो घटना है ये घटना हाल फिलहाल की है। ये घटना राजस्थान के उदयपुर की है। उदयपुर में ही गोगुंदा एक तहसील है, वहीं से करीब 10 से 15 किलोमीटर दूर एक गाँव है भावजी गुड़ा। उसी गाँव के आसपास एक और गाँव है मजावद, वहीं पर काफ़ी बड़े बड़े जंगल हैं। तो ये कहानी उसी गांव के इर्द गिर्द की है, 10-15 किलोमीटर की। इस कहानी में जो विक्टिम है और जो आरोपी है, दोनों उन्हीं आसपास के गांवों से ताल्लुक़ रखते हैं। तो घटना की शुरुआत होती है 18 नवंबर को। 18 नवंबर को वहीं की जो लोकल पुलिस थी, उन्हें मजावत के जो जंगल है वहाँ पर 2 लाशें मिलती हैं। पुलिस जब उन लाशों को देखती है तो उनके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे और साथ ही उन दोनों के शरीर एक दूसरे से चिपके हुए थे। कई जगहों से चमड़ी जो थी वो उखड़ी हुई थी और साथ ही जो एक लड़का था और एक लड़की थी, तो लड़के का जो प्राइवेट पार्ट है वो बड़ी बेरहमी से किसी ने काटा था। तो जब पुलिस ने शुरुआती तौर पर इन 2 लाशों को बरामद किया तो पुलिस को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है, लेकिन आगे चलकर पुलिस यहाँ पर गलत साबित होती है। पुलिस को जब ये 2 लाशें बरामद होती है, पुलिस आसपास के जो गांव है वहाँ पर पूछताछ करती है। कई सीसीटीवी खंगाले जाते हैं, कई कॉल डिटेल्स निकाली जाती है। तो पहली जो शुरुआती 1-2 दिन की जांच थी, वहाँ पर पुलिस के सामने एक नाम आता है। उससे पहले पुलिस जब आसपास पूछताछ करती है तो ये 2 लाशें पुलिस को बरामद हुई थी, एक महिला एक पुरुष। तो जो महिला थी उसका नाम था सोनू कुंवर और जो पुरुष था उसका नाम था राहुल मीणा। राहुल मीणा वहीं पर पास में एक सरकारी स्कूल है, उसी में टीचर थे। तो पुलिस जब ये सारी जानकारी हासिल करती है, वहाँ पर पुलिस को एक नाम मिलता है। वो नाम की तलाश में पुलिस पास में ही भादवीगुड़ा जाती है। वहाँ पर शेषनाग भावजी मंदिर है, वहीं पर पुलिस को भालेश कुमार मिलते हैं। भालेश कुमार जो उस मंदिर में तांत्रिक थे। भालेश कुमार वहाँ पर ताबीज बनाने का काम करते थे, तंत्र की क्रियाएं करते थे और साथ ही उनका ये मानना था कि वो कई लोगों का इलाज करते हैं ताबीज के थ्रू, और लोगों की भी उनमें काफ़ी आस्था थी। उनका काफ़ी अच्छा वहाँ पर आसपास नाम था। तो इसके बाद पुलिस जो है भालेश कुमार को उठाकर अपने साथ थाने लेकर आती है और उससे काफ़ी सख्ती से पूछताछ की जाती है। जब भालेश से पूछताछ की जाती है तो उसके बाद ही भालेश कुमार एक नई कहानी बताता है। वो कहानी ये थी कि सोनू कुंवर और राहुल मीणा जो है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, ये पहले से शादीशुदा थे। और साथ ही राहुल मीणा की जो पत्नी थी उसका और राहुल मीणा का आए दिन झगड़ा होता था। झगड़ा इसलिए नहीं कि इन दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, बल्कि इस बात की भनक राहुल मीणा की पत्नी को अभी तक नहीं थी, लेकिन किन्हीं और कारणों से इन दोनों का झगड़ा होता है। इन्हीं झगड़ों के निवारण के लिए राहुल मीणा की जो पत्नी थी वो भालेश कुमार के पास जाती है ताबीज बनवाने के लिए। चूँकि ये छोटा सा गाँव है, सभी लोग एक दूसरे को जानते थे, तो भालेश कुमार जो है राहुल मीणा की पत्नी से उसका एक्स्ट्रा मैरिटल होने की बात बताता है और साथ में ये बताता है कि जब भी राहुल मीणा यहाँ पर आता था तो यहाँ पर एक लड़की है सोनू कुंवर, उससे उसकी मुलाकात होती है, दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती है और दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो ये कहानी जब राहुल मीणा की पत्नी को पता चली तो उसके बाद इन दोनों के बीच में झगड़े और भी बढ़ गए। इन्हीं सब बातों के चलते राहुल मीणा ने भालेश कुमार को ये धमकी दी थी कि वो उसे बदनाम कर देगा। बदनाम इसलिए भी कि इसके और कई दूसरे कारण भी सामने आए। वो कारण ये थे कि भालेश कुमार सोनू कुंवर को जब देखा था तो वो उसे भी दिल दे बैठा था। तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते इन दोनों ने, सोनू कुंवर और राहुल मीणा ने, भालेश कुमार को धमकियाँ दी थी। खैर, इन धमकियों के बीच में एक चीज़ उस गाँव में ये भी थी कि भालेश का काफ़ी अच्छा नाम था। वो लोगों की बीमारियां ठीक करने का दावा करता था और सभी लोगों की उनमें आस्था भी थी। तो इसी के चलते भालेश कुमार सोनू कुंवर को और राहुल मीणा को बहला फुसला कर कुछ क्रियाएं करने के चलते मजावत के जो जंगल है वहाँ पर 15 नवंबर 2022 को बाइक से लेकर जाता है।
तो भालेश कुमार जब इन्हें जंगल में लेकर जाता है, वहाँ पर जंगल के भीतर जाने के बाद भालेश कुमार जो है वो सोनू कुंवर और राहुल मीणा को संबंध बनाने के लिए कहता है और मजबूर करता है चाकू के बल पर। उसके बाद ही ये दोनों जब अपने कपड़े निकालते हैं तो भालेश इन दोनों के बीच में फेविक्विक डालता है और उसके बाद चाकू से इन पर कई वार करता है। ये दोनों चिल्लाते हैं, एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करते हैं। उसके चलते ही इन दोनों की चमड़ियाँ उखड़ गई थी और उसके बाद भालेश कुमार जो राहुल मीणा है उसका प्राइवेट पार्ट भी काट देता है। तो यही सब चीज़ें होती है। वो चाकू से लगातार वार करते रहता है और पत्थरों से भी उनके सर को और कई जगह पर कई गहरे जख्म करता है और उन्हें मरता हुआ छोड़कर भालेश वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद ही इन दोनों की मौत हो जाती है और मौत के बाद भालेश जो है वो वापस से अपना जो मंदिर था वहाँ पर आ जाता है। तो जब 15 नवंबर को ये कत्ल किया था भालेश कुमार ने, उसके बाद 18 नवंबर को जब पुलिस को ये लाशें बरामद हुई तो महज 72 घंटे के भीतर ही पुलिस ने काफ़ी सूझबूझ से न सिर्फ इस केस को सुलझाया बल्कि उसने भालेश कुमार को गिरफ्तार भी कर लिया। तो फिलहाल में ये केस जो है कोर्ट में चलेगा। अभी फ़िलहाल में भालेश कुमार पुलिस की रिमांड में है, लेकिन इस वक्त पूरे राजस्थान में ये जो मर्डर है, डबल मर्डर, ये उदयपुर फेविक्विक हत्याकांड के नाम से काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। तो दोस्तों यही थी हाल फिलहाल की राजस्थान की घटना। और साथ ही आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं, और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए, कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों से भी हमारे वीडियो शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।